हाय योगेश, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड क्वाइट एक्साइटेड टू बी हियर। सबसे पहले तो आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं तो ये जानना चाहेंगे ऑल अबाउट फिटनेस। तो सबसे पहला, फिटनेस जब बोलते हैं लोग, व्हाट इज़ फिटनेस फॉर यू? एवरीथिंग, वे ऑफ लाइफ, द वे यू लीड योर लाइफ। आप क्या खाते हो, कैसा सोचते हो, कैसा अपने पूरे दिन को आप बिताते हो, स्टेइंग फिट, बीइंग मोर ऑन योर टोज, दैट्स फिटनेस। फिटनेस के मामले में कैसे रहना और किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना ज़रूरी है, किस तरह से? इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि प्रोटीन शेक्स पियो, ये सब पियो और इसके बाद आप फिट रह सकते हो? जिम करना ज़रूरी हो जाता है इसके बाद? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोना, जिसको हम सबसे बाद में काउंट करते हैं। 7 to 8 hours का स्लीप मैटर्स द मोस्ट। सेकेंड, अच्छा खाना। व्हेन आई से अच्छा खाना, फॉरगेट अबाउट डाइट कंट्रोल। मेजरली व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन पाउडर से हो। अगर आप चिकन खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, अगर आप स्प्राउट दाल खा रहे हैं, तो आप अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकते हैं जितना आपका बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो अगर वो आप पूरा कर रहे हैं, यू डोंट नीड प्रोटीन इनटेक अलग से। ओके। हमने देखे कुछ लोग हेल्दी होते हैं, हेल्दी एज इन वो जिम नहीं करते बट बॉडी वाइज हेल्दी होते हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिसका मेटाबॉलिज्म रेट इतना हाई होता है, सब कुछ खाने के बावजूद भी हम वेट गेन नहीं कर पाते हैं। बट वो जो हेल्दी लोग बोलते हैं, इज़ इट ओके कि जिम के बिना वो ऐसे हेल्दी रह सकते हैं? और इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डू जिम? जो लोग हेल्दी समझते हैं, जी। दो चीज़ें, एक हेल्दी रहना और एक हेल्दी समझना। पतला होना हेल्दी नहीं है। ओके। लेकिन कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इतने ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं कि वो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। जैसा अगर आप देखें आज की डेट में सेल्समैन, जो घर से घर जा जा के अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग मोर देन 20,000 स्टेप्स अ डे, दे आर फिट। हाउसवाइफ्स जो अपने घर को खुद संभाल रहे हैं, जिनके पास कोई भी असिस्टेंट नहीं है, और वो अपने घर का पोछा, बर्तन, कपड़े धोना आज भी खुद कर रहे हैं, दे आर फिट इनफ टू परफॉर्म देयर एनी एक्टिविटी, whatever is needed to live a good life. दैट मीन्स हाउसवाइफ जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उनको जिम करना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी आज की जिम की अगर आप मूवमेंट्स देखें तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं से रेप्लिकेट की गई हैं। तो वो आपका स्क्वाटिंग, अगर आप पोछा मारते हैं, आप पूरा नीचे बैठ के, आपका तो मल्टीपल नंबर ऑफ स्क्वाटिंग हो जाता है, राइट? अगर आप देखें कपड़े धोना, आप कितनी सारी मूवमेंट्स हैं उसके अंदर, उठाना, निचोड़ना, ऊपर चादर को डालना, वो कितना वेट आप उसके साथ में लिफ्ट कर रहे हैं। बर्तन धोना, मैं गारंटी देता हूँ जो भी इंसान आज के डेट में जिम में जाकर वर्कआउट कर रहा है, एक दिन घर का काम कर ले, उसको समझ में आ जाएगा ज़्यादा टफ क्या है। मतलब घर का काम ज़्यादा टफ है? बहुत टफ है। एंड फॉर दैट रीजन आई रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन, बट मेजरली दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ देयर होम पर्सनली। then I am blessed. Yes, you are. एंड दैट माइट बी द रीज़न जो आप बात बोल रहे थे कि आपका वेट नहीं गेन होता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न यही है आपका। ओके। देन दैट इज ग्रेट ना? 100%। बट आई डोंट नो व्हाई मैं कभी वेट गेन ही नहीं कर पाती हूँ। मैं कुछ भी खा लूँ, लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म रेट हाई होने की वजह से वेट नहीं गेन कर पाओगी आप। जब आपके हार्मोन्स चेंज हो गए, आपकी जब शादी हो जाएगी, ये नए नए नुक्ते देते मुझे शादी के बाद आप वेट गेन करोगे। इज दैट, कभी आपने भी देखा है अपनी अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे देखा है? सिंगल होते हैं और फिर शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फिर शादी के बाद नहीं होते हैं, बट व्हेन यू कंसीव अ बेबी, उसके बाद हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं। क्योंकि आपका बॉडी एक नई लाइफ को बॉडी के अंदर रख रहा है, और उसको जब आप फीड करते हैं, आपका सिस्टम फीड करता है, तो यू गेन वेट। और वही वेट होता है जो आप आफ्टर डिलीवरिंग आपके लिए शट डाउन करना मुश्किल हो जाता है, और आपकी बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट शेप ले लेती है। राइट। या बट अदरवाइज सिर्फ शादी, आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसा है। हाँ, ये हो सकता है कि 15 दिन आपको काम नहीं करना पड़ रहा है और आप खा रहे हैं, यू आर हैप्पी, तो उस वजह से गेन हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओह अच्छा, दिस इज अच्छा, ये है चीज़। बाकी लोग जो बोलते हैं मतलब अलग ही ज्ञान देते हैं। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं। आपके आपके कभी ऐसे कोई क्लाइंट्स रहे हैं जो सिंगल है और फिर बाद में शादी कर लिए हो, आपने कभी उनको ऐसे ट्रेन किया है? कई क्लाइंट्स हैं। कितने सारे चेंजेस आपको दिखते हैं और क्या क्या आप स्पेशली शादी के बाद फोकस करते हो कि ये सब चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए? सी जो फिट है, जो वर्कआउट कर रहे हैं रेगुलरली, उनका कोई रूटीन में चेंज नहीं आता है, वैसा ही चलता है। सिर्फ उनको कंट्रोल करना पड़ता है कि आप बहुत खुश हो और अभी आपको हर घर में जाकर पार्टी मिल रही है, तो कंट्रोल योर सेल्फ के वहाँ पर आप ज़्यादा खाना ना खाओ, सो दैट आप अपना वेट को मेंटेन कर सकें एंड स्टे रेगुलर इन द जिम, क्योंकि अभी आपको हर जगह पर बुलाया जा रहा है, आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान बन चुके हैं फॉर सम डेज, तो अवॉइड इट, थोड़ा सा अपना फोकस जिम में ज़रूर रखें। ओके वैसे अभी जानना चाहूँगी योगेश जी, आपके क्लाइंट कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ में से? सो अभी मैं तमन्ना भाटिया, सोनू सूद, कंगना रनौत और कुछ टीवी एक्टर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। आपने कभी किसी को मना किया है ट्रेन करने से कि नहीं आपको नहीं कर सकता या टाइम मैच नहीं कर रहा है? बहुत बार होता है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स अलग अलग रहती हैं, तो कई बार मना करना पड़ जाता है, बट पर्सनल रीज़न से आई डोंट रिमेंबर। हाँ, एक बार एक किस्सा हुआ था जिसमें जो चैनल था जिसके थ्रू मेरे से बात की गई, वो चैनल की वजह से मैंने मना करा था, क्योंकि वो थोड़ा सा जो कॉन्वर्सेशन थी वो ऑफेंसिव वे में चली गई थी, जिस वजह से मैंने मना कर दिया था। सेलिब्रिटी में से थे? यस। नाउ ही इज हियर और ही और शी वर? नहीं, अब नहीं है। ये बहुत साल पुरानी बात है, तो बट ऐसा हुआ था बिकॉज जो जैसा कि मैंने कहा चैनल की वजह से, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे डी वैल्यू किया जा रहा है, और ये बात एक्टर को नहीं पता थी, लेकिन ऐसा किया गया और उसी वजह से फिर मैंने मना कर दिया था। कहीं आप धोनी मूवी की एक्टर की तो बात नहीं कर रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत? यस, ये उन्हीं के बारे में है। तो एक्चुअली मैं अंकिता लोखंडे को ट्रेन करता था उस टाइम पर, और उन्होंने ही मुझे सुशांत सिंह राजपूत से मिलवाया था, और उन्होंने एक ट्रायल लिया था बिफोर धोनी। उसके बाद मुझे नीरज पांडे जी के ऑफिस में बुलाया गया, मुझसे डेट मांगे गए। तो उस टाइम पर मैं बहुत एक्टर्स को ट्रेन कर रहा था। फराह खान मैम थे, ईशा गुप्ता, तमन्ना भाटिया, कपिल शर्मा थे वहाँ पे, और सुनील ग्रोवर, सोनू सर तो हमेशा ही रहे हैं जब से मैं मुंबई आया हूँ, और कई सारे एक्टर्स थे। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला था कि यू आर आस्किंग फॉर 4 months, बट आई कैन नॉट गिव मोर देन 45 days। इसमें मैं 100% अपना इनपुट दे के आई विल ट्रांसफॉर्म हिम, बिकॉज वो पहले भी फिट थे, लेकिन एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप चाहिए था, एक शेप अचीव करना था, जो कि मुझे पता था कि मैं 45 days में कर दूंगा। और उसके बाद मैंने बोला था कि मैं अपना असिस्टेंट दे दूंगा, एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम पर्सनली ऑन फोन फॉर हिज स्केड्यूल्स एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद फिर एक बहुत नोन इंसान का फ़ोन आया, शेरू आंग्रीश। ओके। इनका अपना एक बहुत बड़ा फिटनेस मैं कहूँगा कि प्रोग्राम चलता है IHFF के नाम से। तो उन्होंने कॉल किया और बोला कि आपको सुशांत को ट्रेन करना है। मैंने कहा यस, मेरी बात चल रही है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या चार्ज करेंगे। तो उस टाइम पर जो भी मेरे चार्जेस थे मैंने बताया, तो ही सेड समथिंग विच वाज नॉट एट ऑल राइट। उन्होंने बोला कि इतने पैसे में तो मैं फॉरेनर ले आऊँगा। सो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आप स्टेज पर चढ़ के तो हमेशा बोलते हो कि मैं इंडियन एथलीट्स को, इंडियन कोचेज़ को, इंडियन फिटनेस प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और आज आप मुझे फ़ोन पर ये बात बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला कि देखो, आप पहले लाए हो, आप ला सकते हो, और अब आप ले आओ, क्योंकि अब मैं नहीं ट्रेन कर पाऊँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ हो जाती है बातें, बिकॉज आज तक भी मुझे नहीं लगता ये बात सुशांत को पता चली कभी, या नीरज पांडे जी के ऑफिस में किसी को पता चली। और या
सो प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि जो चैनल है वो सही होना चाहिए, एंड आई फील एक्टर को डायरेक्टली अपने कोच से बात करनी चाहिए व्हेन ही कैन शेयर हिज पर्सनल लाइफ, इमोशंस, हिज एनर्जी, हिज डाइट, एनीथिंग वट एवर ही इज़ डूइंग विद हिमसेल्फ। अगर वो ये सब शेयर कर सकते हैं तो आई फील दे क्रिएट अ रियल गुड बॉन्ड विद देयर कोचेस। तो वहाँ पर कोई भी मैनेजर, कोई भी ऐसा मीडिएटर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस रिलेशन को ख़राब कर सकता है, और ऐसा ही शायद इस केस में हुआ। साथ कहीं ना कहीं फिटनेस पे भी थोड़ा बहुत असर हो जाता है, 100% बातें भी ट्विस्ट हो जाती है कहीं यस, क्योंकि सी एक बहुत बड़ा फ़र्क है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में। हाँ, किसी की ईगो आ जाती है और कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने लग जाता है, राइट। और वहाँ बातें ख़राब हो जाती हैं। अभी जिस तरह आपने बात की सुशांत सिंह से आप कभी मिले? मैं एक बार मिला, मिले थे? मैं एक ही बार मिला हूँ, और मैंने एक ही ट्रायल सेशन दिया था, उसके बाद मेरा कभी भी उनसे मिलना नहीं हुआ। कैसे थे वो फिटनेस के मामले में? मैं आपको बताऊँ, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, क्योंकि उनके हमने एक्टिंग देखी है, स्पेशली इन धोनी। एनर्जी वाइज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, एक बहुत पॉजिटिव ऑरा थी उनकी। हाँ। बहुत ही पॉजिटिव। मुझे याद है कि उस दिन मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। द काइंड ऑफ ऑरा ही वॉज कैरिंग। ओके। फिटनेस के मामले में बहुत ज़्यादा फिट, बहुत फिट, वेरी स्ट्रॉन्ग, और नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो उसमें उनमें दिखा। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए 20 काउंट्स बोला, ही स्टॉप्ड एट 12, बट उसके बाद मैंने कहा चले अब कुछ और करते हैं, ही सेड नो, लेट मी फिनिश इट, एंड ही टुक अ ब्रेक, ही फिनिश्ड इट, देन वी मूव्ड फॉरवर्ड। सो वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी को भी बहुत आसानी से अच्छा लगता है कि ओके सर कुछ और करते हैं। They expect more of options from us. Yes. And being a professional, we can give them option. It's just the attitude कि आपको ये as a challenge ख़त्म करना है या आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए। Also, अभी जिस तरह से फॉरेनर की बात की गई, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, इंडियंस और इंटरनेशनल फिटनेस जो ट्रेनर्स होते हैं, क्या डिफरेंसेस है? कहीं ना कहीं इंडियंस जो है ना वो गोरे लोगों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट डू यू थिंक कि वो ट्रेनिंग वो इंडियंस को दे सकते हैं? अगर दे सकते होते तो बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन आपको फॉरेनर्स के थ्रू दिखता। आई नो मल्टीपल फॉरेनर ट्रेनर्स, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं मैंने तो आज तक नहीं देखी है, एक आधे के अलावा। तो ऐसा नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक जो आता है, दे डोंट नो आवर इंडियन टेस्ट पैलेट। करेक्ट। उनको नहीं पता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। Right. हम मसाला खा के बॉडी बनाना चाहते हैं, हमें दाल रोटी चाहिए, दे डोंट नो अबाउट इट। जो हमें पता है हम ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, आप गेहूं की मत खाओ ना, Right. आप रागी की रोटी खा लो, बाजरे की खा लो, ज्वार की खा लो, बट स्ट्रेट अवे व्हाट दे आर गोना गिव यू इज स्टार्ट ईटिंग बीफ, स्टार्ट ईटिंग पोर्क, स्टार्ट ईटिंग चिकन, स्टार्ट ईटिंग फिश, और आपको यही खाना है, यही बॉइल्ड वेजिटेबल खाना है। Correct. अरे क्यों बॉइल्ड वेजिटेबल खाना है? अगर मैं उसको कम ऑयल में, कम ऑलिव ऑयल में पालक पनीर खिला दूंगा तो क्या गलत है उसमें? कहाँ से पालक गलत हो गई, कहाँ से पनीर गलत हो गया? इफ़ आई एम काउंटिंग द कैलोरीज, इफ़ आई एम काउंटिंग द प्रोटीन, इफ़ आई एम काउंटिंग द कार्ब्स, फैट्स एंड एवरीथिंग वट एवर इज गोइंग इन योर बॉडी थ्रू दैट, तो वो गलत तो नहीं है। लेट हिम एन्जॉय द जर्नी। आप उसको भूखा रखवा देते हो, क्योंकि उसके लिए ये सब रोज़ खाना बहुत टफ है, और हम बीइंग इंडियन हमें वो गोल रोटी चाहिए ही चाहिए। Yes, that is must. सो वो चीज़ उनको पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वी कैन गिव बेटर रिजल्ट्स इन दैट केस, एंड वी आर वी हैव बेटर कॉम्बिनेशन फॉर देम। वी हैव स्टडीड फ्रॉम देयर एंड वी लिव्ड ओवर हियर। Yes. तो हमें दोनों दुनिया पता है, उनको सिर्फ एक ही दुनिया पता है। हाँ। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उनका हर चीज़ अलग भी होता है। यस, खाने पीने का पैटर्न हो, हर चीज़ अलग होता बिल्कुल है। बिल्कुल। वेल इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, आपने फतेह मूवी के लिए सोनू सूद सर को ट्रांसफॉर्म किया, उनकी बॉडी, हाउ इज फिटनेस के मामले में, और
कितना ट्रांसफॉर्मेशन, कितना वेट गेन करवाया आपने या कितना वेट लूज करवाया, किस तरह से मेंटेन किया बॉडी? क्योंकि फतेह में ही इज़ लुकिंग फैबुलस, अमेजिंग। सी वो रेगुलर वर्कआउट करते हैं। यहाँ इस केस में क्या हुआ कि ही वॉज डायरेक्टर ऑल्सो, ही वॉज एक्टिंग ऑल्सो, तो उनका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो हम लोग वर्कआउट करते थे 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट। जनरली ही ट्रेन्स मोर देन 2 आवर्स समटाइम्स, बट इस प्रोजेक्ट में हमने 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिला। तो हमारा वर्कआउट बहुत अग्रेसिव हो गया। वी डिड मोर ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग, कैलेस्थेनिक्स, कुछ स्ट्रीट वर्कआउट्स के रूटीन भी हमने फॉलो किए। तो क्योंकि सेट पर ज़्यादा मशीन्स अवेलेबल नहीं रहती है, डम्बेल्स एंड जो भी ऑपरेटर्स लगते हैं वो नहीं रहते थे, तो हमको मोस्टली अपना बॉडी वेट को ही यूज़ करके ये ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो करना पड़ता था। एट द सेम टाइम जो डाइट था, उस इंसान के साथ में मुझे डाइट में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, क्योंकि एनीवेज इफ़ आई टेल हिम टू कंट्रोल द डाइट हिल से कि मैं तो इससे पहले ही ज़्यादा कर रहा था। अच्छा। तो वो केस मुझे बिल्कुल भी वहाँ पर एफर्ट नहीं लगता है। येस, एफर्ट लगता है टू रिमाइंड हिम कि अब आपके खाने का टाइम हो गया है, प्लीज़ खा लो। बिकॉज उनका फोकस पूरे तरीके से प्रोजेक्ट की तरफ ज़्यादा था। राइट। तो और रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, सी ये इंसान पिछले 30 साल से वर्कआउट कर रहा है। ही वॉज फिट इनफ टू परफॉर्म एनीथिंग। इट्स जस्ट कि आपको वो एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी चाहिए होता है, जो उसमें चाहिए था, जहाँ आप सूट में ज़्यादा लीन दिखें। तो येस, वी हैव लॉस्ट समवेयर अराउंड 4.5 kgs फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी। हाउ मेनी डेज? सी डेज़ का ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जर्नी रेगुलर चलती रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और ये बात को मैं ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करना चाहता कि हाउ मेनी डेज़, ये एक नया ही चला हुआ है कि मैंने 100 दिन में किया, 90 दिन में किया। सो ऐसा कुछ नहीं है। वी वर कंसिस्टेंट, वी वर टेकिंग केयर ऑफ आवर डाइट एंड वी अचीव्ड व्हाट वी वांटेड। बट बहुत अभी आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, एकदम से वेट पुट ऑन कर लेना, वेट लॉस करना। ये मार्केट में क्या चल रहा है? आई जस्ट वांट टू नो, ओलंपिक समथिंग इट्स गोइंग ऑन। ये सेलेब्स लेते हैं या वेट लूज करने के लिए? हाउ इज इट? सी आई डोंट नो अबाउट who's taking it। अभी बहुत सारे नाम मार्केट में आए हुए हैं। करण जौहर के लिए किसी ने कह दिया, क्या कहते हैं, खुशा कपिला के लिए भी कह दिया गया था कि उन्होंने लिया है। अभी आप देखिए, जो ये कह रहे हैं, क्या करण जौहर ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि मैंने लिया है, या खुशा कपिला ने कहा, या उनके साथ जो भी एसोसिएटेड है उन लोगों ने कहा? नहीं कहा। खुशा इज़ वर्किंग आउट, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर डाइट। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने ये सब किया है? दे आर वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट फिट बॉडी। होता क्या है कि कुछ लोग, खुशा का बॉडी फिट लग रहा है, 100%। कहीं ना कहीं करण जौहर की बॉडी हम देखते हैं तो वो बहुत बहुत अलग तरह के अभी उनका वेट लूज हुआ है, और सब लोग को यही जानना है व्हाट इज़ रॉन्ग, या ऐसा वेट कैसे लूज किया है जो फेस के मसल्स ही एकदम चले गए हैं। हमारी बॉडी 30 इयर्स तक बहुत एफिशिएंटली हर तरीके के ट्रॉमा को झेलने के लिए प्रिपेयर्ड है, चाहे वो वेट लॉस हो, वेट गेन हो। आफ्टर 30 हमारे जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी लूज़ करते हैं हम लोग। हाँ। और वहाँ पर अगर आप ओलंपिक से लॉस करें या आप वर्कआउट करके लॉस करें, आफ्टर अ सर्टेन एज आपका फेस सैग होना ही है। अगर उन्होंने ओलंपिक से किया है तो भी, और अगर विदाउट ओलंपिक किया है तो भी। येस, फेशियल मसल जो है वो थोड़े से और ज़्यादा टोन्ड रह सकते थे, बट आई रियली डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज अभी तक भी मार्केट में बात नहीं आई है। एंड आई डोंट वांट टू प्रमोट ओलंपिक। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बनी हुई मेडिसिन है, जो कि हमारे GLP-1 हार्मोन को मिमिक करती है, जो कि हमारा एपेटाइट सप्रेस करने में हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है। हाँ। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स ने, इंक्लूडिंग मे बी सम मेडिसिन कंपनीज हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग इट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो आई वांट टू टेल एवरीवन, बिफोर यू स्टार्ट दिस ओलंपिक, आपको उसकी प्रॉपर डोजेज पता होनी चाहिए। उसके बाद आप किस टाइप का डाइट लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका एपेटाइट सप्रेस होगा तो आप क्या खाने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज योर बॉडी नीड्स मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स टू नरिश द सिस्टम। करेक्ट।
लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हम ओजेम्पिक लगाएंगे, हमारी भूख मर जाएगी, देन वट एवर वी विल ईट वी कैन एंजॉय, हम रसगुल्ला खा के मजे कर लेंगे क्योंकि वेट तो फिर भी लॉस हो रहा है, मैं ज़्यादा कैलोरीज नहीं ले रहा, बट वट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग अ लॉट फ्रॉम योर बॉडी, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को प्रोटीन नहीं दिया जो कि आपकी स्किन को नरिश करने के लिए, मसल्स को सपोर्ट करने के लिए, मसल्स को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से फेशियल मसल्स भी आपके लूज कर जाते हैं आप लोग। सो आई विल सजेस्ट whoever is taking it, just make sure आप एक अच्छी डाइट लें, otherwise concentrate on a good diet and work out, lose that waist. ऑल्सो यू नो स्टेरॉइड्स के कितने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है? स्टीरॉयड का तो कोई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक स्टेरॉइड टू मेंटेन योर बॉडी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कुछ अभी celebs स्टीरॉयड लेते में हैं? हम श्योर लेते हैं, हम श्योर लेते हैं, बट व्हाई? अगर लेते भी है, आई डोंट वांट कि आप नेम करो, बट व्हाई, व्हाट विल बी द रीजन? बेसिकली कैसा है कि हमारी मूवी इंडस्ट्री जो है Yes. वो बेसिकली हीरोज क्रिएट कर रही है, और हीरो को एक पर्टिकुलर स्टैचर दिया गया है सालों से, यस। तो वो स्टैचर को अचीव करने के लिए दे आर बाउंड टू टेक इट, मल्टीपल पीपल टेक इट, और वो ज़रूरी हो जाता है शायद क्योंकि उनकी वो एज नहीं है कि वो उतना मसल इतने कम टाइम में अचीव कर सकें, और कई बार दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन पुशिंग देमसेल्फ टू हार्ड टू फॉलो द डाइट एंड द वर्कआउट, तो फिर वो इन शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ शॉर्टकट ओनली यस इट इज़, टू मेंटेन योर बॉडी? 100%। Okay, that means that is it harmful? इट इज़ हार्मफुल। बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, Okay. आपकी सेक्स लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है, Okay. आपका इमोशनली यू बिकम वीकर, कुछ केसेस में अग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। मैंने ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली लाइफ तक भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स। Oh. या So you know, ये तो होगी, बट मैं मेंटल हेल्थ की अगर बात करूँ, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की लाइफ होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, हर हिसाब से। आपका कौन सा ऐसा क्लाइंट रहा है जो मेंटली डिस्टर्ब रहा है और उनको ट्रेन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो? क्योंकि आजकल जो मेंटल हेल्थ का मुद्दा है ना, बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और लोग उसके बारे में, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बात नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? सो मैं कई ऐसे क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, ओके। लेकिन उनकी लाइफ में एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि उनको रियलाइज़ हो गया कि उनके लिए वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह, एंड अभी ऑफ लेटली मेरे पास एक केस आया जो कि मेरे ही एक पुराने क्लाइंट के बेटे हैं, अच्छा, एंड ही इज़ टेकिंग एंग्जाइटी पिल्स राइट नाउ, ओके, और उनको इतना प्रॉब्लम हो गया, ही इज़ वेरी यंग, कि ही इज़ ड्रिंकिंग अ लॉट एट नाइट, एंड ही रियलाइज कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एंड ही कॉल्ड मी, आई सेंट माई ट्रेनर ओवर देयर, और कल रात को ही मुझे उसका कॉल आया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 वीक्स, ही माई ट्रेनर इज़ गोइंग एंड ट्रेनिंग हिम, कि थैंक यू, आई एम फीलिंग बेटर, मैंने लिकर का इंटेक कम कर दिया है, एंड आई फील कि मेरी एंग्जाइटी की जो टैबलेट है 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। ओह, दैट्स ग्रेट। सो इतना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फिटनेस के, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी इंसान किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में रह रहा है, स्ट्रेस में रह रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का है, जस्ट गिव लिटिल टाइम टू योर सेल्फ, गो टू द जिम, इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू द जिम, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी अगर आप 45 मिनट्स कर लेंगे, यू विल सी अ रियल बिग चेंज इन योर लाइफ। बट अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो फिजिकली इतना अपने आप को पुश करना ज़रूरी है या कर सकता है? मेंटली आप क्यों इतने डिस्टर्ब्ड हैं? हाँ, क्योंकि शायद आप उस जोन से निकल ही नहीं रहे जो जोन आपको एक्चुअली डिस्टर्ब रख रहा है। हाँ, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेना, गो टू द जिम। आप जब वॉक करने की मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली आप अपने फ्लैट में 45 मिनट्स नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू गो आउट। वंस you'll start going out and you'll start walking, you are going to think a lot, राइट, and once you'll start thinking a lot while walking, the feel good hormones वो आपको हमेशा अच्छा ही सोचने पे मजबूर करेंगे,
ना कि गलत। सो दैट मैटर्स द मोस्ट, इसीलिए स्टार्ट वर्किंग आउट। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके क्लाइंट में फराह खान पास्ट में रह चुकी है, कपिल शर्मा पास्ट में रह चुके हैं। इन दोनों के बारे में मुझे स्पेशली जानना है। बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है, हाउ दे मेंटेन? अब कैसे हो रहा होगा, या पहले आपने जो भी डाइट आपकी जैसी भी रही है कैसी रही है, पहले वो कैसे रहे थे? एक बहुत अच्छी मैं कहूँगा खासियत है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में नाम बनाया है, वो सब बहुत हार्ड वर्किंग है और डिटर्मिन्ड है अपने काम को लेके, और वो उनका एक बेसिक नेचर है। तो जैसे ही उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि दे वांट टू बिकम फिट, दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट। उन्होंने अपना डाइट चेंज कर दिया, उन्होंने अपना वर्कआउट चेंज कर दिया, उन्होंने ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई, एंड दैट्स हाउ दे अचीव्ड दैट फिटनेस का लेवल। करेक्ट। चाहे वो हमारी कोई भी मूवी रही हो, जो कि किस किस को प्यार करूं, और दूसरी थी फिरंगी, दोनों में ही बिकेम सो कंसिस्टेंट कि उन्होंने वो अचीव किया। सेम विद फराह मैम, वो 2 टाइम वर्कआउट करते थे। एक टाइम सुबह हम लोग 9:30 वर्कआउट करते फॉर समवेयर अराउंड 45 मिनट्स, और शाम को 4:30-5 बजे शी हैज़ हर ओन पूल, जिसमें हम जाके हाइड्रो वर्कआउट्स करते थे। ओके। सो शी बिकेम सो कंसिस्टेंट। और उसके बाद फिर डाइट, अच्छा वो खा भी लेते थे तो आके एडमिट करते थे, योगेश मैंने ये खा लिया। हाँ, वो बहुत फूडी भी है। बहुत फूडी है, और बट बहुत पॉजिटिव इंसान है। और शी इज़ जस्ट अ डार्लिंग। एंड व्हाट अबाउट कपिल शर्मा? बहुत मस्त इंसान है, अपनी लाइफ में रहते हैं, ज़्यादा दोस्ती नहीं है लोगों से। दोस्ती नहीं है का मतलब दोस्त बहुत हैं, बट अपने दोस्तों में रहना ज़्यादा पसंद है, बहुत प्राइवेट रखते हैं अपनी लाइफ को। यस, बट एंड हाउ ही इज़ फिटनेस के मामले में? सी जब करते हैं तो बहुत मज़ेदार करते हैं। अच्छा। बहुत मज़ा आता है कराने में, क्योंकि डेडिकेशन है, वर्कआउट बहुत, पावर बहुत है। बहुत पावर है, पंजाबी इंसान है। तो ताकत भरपूर है। और पूरी चैनलाइज कर देते हैं फिर हम, जब हमको मौका मिलता है। आप लोग तो फिर निचोड़ ही देते हो। 100%। बट अगर मैं फीमेल सेलिब्रिटीज़ की बात करूं, उनके हार्मोन्स की भी बात करूं, या उनके जब पीरियड्स आते हैं किस तरह से मैनेज करते हो? और स्पेशली उनकी भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ की लाइफ होती है, ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, किस तरह हर चीज़ मैनेज करते हो जब वो ट्रैवल करते हैं? क्या ऐसी चीज़ें जो वो अपने बैग में रखते हैं खाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। Nothing. सबसे पहले तो इनको रखने की ज़रूरत नहीं है, इनके बॉयज़ रखते हैं। ओह या सो ऐसा एग्जैक्टली कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी डाइट बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इनको कब क्या खाना है। जी। वो हो जाता है। कंगना की बात की जाए तो उनको कुछ एक ग्रीन स्मूदी है, जो कि वो शी मेक्स श्योर कि उनको वो लेना ही लेना है। तो वैसा रहता है। अदरवाइज एग्जैक्टली अगर आप पूछे कि उनके लिए कुछ गो टू, ऐसा कभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया, क्योंकि सारी सिचुएशंस बहुत अंडर कंट्रोल रहती हैं, चाहे वो सेट हो चाहे ऑफ सेट हो। तो वो इतना कुछ प्लान नहीं करना पड़ता है। जितनी भी चीज़ें वो पहले से ही प्लान्ड होती हैं, और टीम लगी हुई है, हर कोई अपना काम बहुत एफिशिएंटली करता है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। पीरियड्स की बात करूँ तो पीरियड्स के टाइम पर आप क्या प्रिफर करते हो? करना है जिम, नहीं करना है? जी, अगर ज़्यादा पेन है, कई केसेस में फ्लो ज़्यादा रहता है, तो हम फर्स्ट 2 डेज अवॉइड करते हैं। बट अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पीरियड के फर्स्ट डे भी वर्कआउट करते हैं और लास्ट डे भी वर्कआउट करते हैं। ओके। इट्स जस्ट कि हम उस दिन कोर ट्रेनिंग और लेग्स को अवॉइड करते हैं फर्स्ट 2 डेज। अदरवाइज वी ट्रेन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके। ऑल्सो मैंने बहुत सुना है कि फिटनेस फ्रीक पीपल स्टॉप ईटिंग आफ्टर 6 PM। आपका भी ऐसी है? आप भी ऐसी करवाते हो अपने क्लाइंट्स के साथ? डिपेंड्स कि उनका दिन कैसा दिख रहा है, आज का और कल का। हाँ। क्योंकि अगर आज आप 2 बजे तक शूट करने वाले, तो मैं 6 बजे आपका डाइट बंद नहीं कराऊंगा। ओके। बिकॉज आप कैसे सस्टेन करेंगे? Correct, आपका एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा, और आप यू वॉन्ट बी एबल टू बी योर सेल्फ। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उनको तो एक कैरेक्टर में रहना है। तो उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए दे नीड एनर्जी। सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। येस, व्हेन दे आर रिलैक्सिंग, उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो फिर मैं इस टाइप की चीज़ें करता हूँ टू कीप देम लाइट एंड मोर इफेक्टिव। ऑल्सो समटाइम्स अर्ली मॉर्निंग शूट होते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो ट्रैवल करते हैं, स्पॉट भी होते हैं, कभी कभी रेड कार्पेट्स होते हैं, पार्टीज़ होती है।
अभी जैसे आपने अपनी क्लाइंट की बात की, वो अल्कोहल लिकर लेने लग गए थे, लिकर कितना हार्मफुल है हेल्दी पीपल के लिए टू स्टे फिट और कितना नहीं है? हार्मफुल तो बहुत ज़्यादा है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको रेड कार्पेट पे जाना है, हाँ, बिकॉज आपका फेस 100% ब्लोट होने वाला है, वाटर रिटेंशन होने वाली है, बिकॉज लिकर आपको डिहाइड्रेट करता है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। एंड अगला दिन मेस्ड अप ही बीतता है। कोई भी इंसान हो, वो अपनी बेस्ट एनर्जी में रह ही नहीं सकता, जी, तो आपका एनर्जी डिप होता है, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट, तो लिकर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एट एनी पॉइंट। ऑल्सो ये जिस तरह से जब पार्टी वगैरह होती है, तो कैसे ये मैनेज करते हैं अपना शेड्यूल सेलिब्रिटीज? इन व्हाट सेंस? लाइक इन व्हाट टाइम दे गो टू स्लीप, देन आप ये सब डिसाइड, उनका प्री प्लान्ड होती सारी चीज़ें, आप बता चुके होते कि आपको इतने आवर्स सोना ही सोना है, या अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी अपने आप को इतना ऐसे से मेंटेन रखना है। तो अगर पार्टी है एंड इफ़ दे आर बाउंड टू गो ओवर देयर बिकॉज दे आर सोशल पीपल, उनको वहाँ दिखना ज़रूरी है, देन आई मेक श्योर कि मैं उनको अगले दिन सुबह वर्कआउट ना कराऊँ। मैं साफ बोल देता हूँ कि आपको 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, अपने फ़ोन को साइड में रख दो। वंस यू रीच होम, चाहे वो 3 बजे हो, आपको 8 घंटे सोकर ही उठना है। एंड फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू हैव इज लॉट ऑफ वाटर, हाइड्रेट योर सिस्टम, बिकॉज आपने लिकर लिया है जिसकी वजह से सिस्टम डिहाइड्रेट हो चुका है। डू अ ब्रीदिंग पैटर्न, अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वंस यू वेक अप। उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करिए एंड ईट समथिंग, फीड योर सिस्टम। उसके बाद हम वर्कआउट प्लान करेंगे। तो मोस्टली इन केसेस में मेरा वर्कआउट रूटीन सेकेंड हाफ में होता है। ओह ओके। योगेश जी, हमने देखा है बहुत देसी लोग होते हैं जो घर का खाना खाकर बहुत फिट रहते हैं, बीट घी, पालक, ये वो पनीर, वो सब खाकर वो बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। जिस तरह अभी आपने मेंशन किया था, रागी वगैरह, आप वो रोटी खाकर फिट रह सकते हो। हमने देखा है बहुत सारे, बट अब जो नया नया सिस्टम आया है, टाइप्स ऑफ डाइट, कीटो डाइट, देन क्या इंटरमिटेंट डाइट, बहुत सारे डाइट आए हैं। आपको क्या लगता है ये सब इम्पॉर्टेंट होता है? और बॉडी टाइप आप देखकर ये सब डिसाइड करते हो, कैसे डिसाइड करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा 2 तरीके की डाइट को रहती है। फर्स्ट इज इंटरमिटेंट, जी, बट नॉट फॉर फीमेल्स मेजरली। Okay. सेकेंड, हाईली न्यूट्रिशनली डेंस डाइट। आपके हर मील में प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, फाइबर्स होने ही चाहिए। ओके, वो मेरा मेन कंसर्न रहता है। उसके बाद आता है आपका कैलोरी काउंट। अगर आपकी जॉब ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट काउंट माई कैलोरीज, ओके, बिकॉज मेरी जॉब सेम नहीं है। आई एम नॉट डूइंग एनी 9 to 5 का जॉब। हाँ. मुझे नहीं पता मुझे सुबह कल कितने बजे उठना पड़ेगा, बिकॉज मेरा क्लाइंट शायद मुझे 5 बजे बुलाए, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कल रात को कितने बजे सोने वाला हूँ। Right. सो आई विल नॉट काउंट माई कैलोरीज। आई विल मेक श्योर कि वेन एवर आई एम ईटिंग, उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखूंगा कि मैं बैक टू बैक खाना नहीं खा रहा हूँ। एटलीस्ट 4 घंटे का गैप मेरी मील्स में रह रहा है। Okay. और जो भी मील मैं ले रहा हूँ उसमें प्रोटीन और फैट्स कुछ अच्छी क्वांटिटी में है, टू नरिश माई सिस्टम एंड कीपिंग माई एनर्जीज हाई। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल पीपल की बात करूं, किस तरह ये सब अपनी फिटनेस को लेकर मेंटेन रखने के लिए क्या डेली बेसिस पर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इफ़ यू कैन सजेस्ट? सी, नॉन वेजिटेरियन है तो अगर आप चिकन खा सकते हैं, फिश, प्रॉन्स, एग्स, नथिंग लाइक इट। प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। वेजिटेरियन है तो टोफू, पनीर, ग्रीन पीस, मशरूम, स्पिनच, केल, चिक पीस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। वहीं से आपको कार्ब भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। इट्स जस्ट कि आपका रात का जो डाइट है उसमें ज़्यादा कार्ब नहीं होने चाहिए, हाईली प्रोटीन डेंस एंड फाइबर डेंस डाइट होना चाहिए। ओके, अभी जब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाट सेलिब्रिटीज़ कैरी, अगर आपके जो क्लाइंट है कंगना, तमन्ना, पार्थ, फराह और कपिल रह चुके हैं, बट अभी जो उनके बॉय उनके साथ होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, और स्पेशली इंटरनेशनली वो ट्रैवल करते हैं, वो तो नीडेड है कि हमें अपना इंडियन फूड के अकॉर्डिंग ही उनको डाइट मेंटेन रखना है। कैसी चीज़ें वो लेकर कैरी करते हैं? ड्राई फ्रूट्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। बेस्ट, यू आर गेटिंग गुड फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, एवरीथिंग, अ स्मॉल स्नैक। ओके,
जो आपको मंच करने के लिए चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज ऐड नहीं हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग वट एवर इज़ नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम टू कीप यू सटाइटेड, योर सटाइटी लेवल को टच करना, बेसिकली टू कीप यू सेटिस्फाइड. सो इफ़ यू नो नॉर्मल पीपल जो घर में है, अपना रूटीन किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू गिव अ टिप? व्हेन इट कम्स टू ओके, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं. एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, 1 घंटे का गैप, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सेटल डाउन योर सेल्फ, देन यू कैन हैव a good 3 to 4 egg white, including 1 or 2 egg yolk का omelette, along with 1 toast and a green smoothie जिसमें आप kale, spinach, beetroot, आंवला, एलोवेरा, इन सब का एक अच्छा सा जूस बनाकर, स्मूदी बनाकर यू कैन हैव इन द मॉर्निंग. दिस कैन बी अ रियल गुड ब्रेकफास्ट फॉर यू. ओह ओके. यस. जो लोग वेजिटेरियन हैं, दे कैन हैव मूंग दाल का चीला. दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. ग्रीन चटनी के साथ खा लीजिए. आप चाय पीनी है चाय पी लीजिए, बट अवॉइड नॉर्मल टी, गो फॉर ब्लैक टी. ओके. इसके बाद 4 घंटे बाद यू कैन हैव 1 फ्रूट. बहुत ज़रूरी है फ्रूट हमारे लिए. हाँ. जितने भी लोग सोचते हैं कि फ्रुक्टोस ऐड हो रहा है, हाँ. इतना फ्रुक्टोस आपको नुकसान नहीं करेगा. ओके. तो एक फ्रूट खाना कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है. एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. हर किसी को पता है. स्टार्ट हैविंग 1 एप्पल, अदरवाइज 1 बनाना इज गुड, 1 ऑरेंज इज ऑल्सो गुड. कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए. बेरीज इफ यू कैन हैव, नथिंग लाइक इट. इसके 2 से 3 घंटे बाद आपका लंच आ जाता है. दाल चावल, 1 या 2 बाजरे की रोटी विद गुड ग्रीन वेजीज, ये आपका लंच हो जाता है. शाम को आप स्वीट कॉर्न का एक छोटा सा बोल ले सकते हैं. अदरवाइज एक पीनट बटर सैंडविच ले सकते हैं. रात को अगेन आप चिकन सूप पी सकते हैं, टोमेटो सूप पी सकते हैं इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ लाइटर. अगर आपका टारगेट है और मसल गेन करने का, यू कैन हैव रोस्टेड चिकन और फिश, ग्रिल्ड फिश और तंदूरी पनीर. आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं एंड यू कैन स्टे फिट. बट इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस 100%, एटलीस्ट 4 times इन अ वीक. राइट. बट यू नो अगर मैं कुछ सीक्रेट जानना चाहूँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ की सीक्रेट्स होती है, क्या वो सीक्रेट होती है उनकी फिटनेस के पीछे? कंसिस्टेंसी, नथिंग एल्स. जो भी वो कर रहे हैं, जितने भी लोगों को आप फिट देखते हैं, वो इसीलिए ज़्यादा फिट है क्योंकि वो पूरी अपनी लाइफ में इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते आए हैं. इफ़ यू सी टाइगर श्रॉफ, विद्युत जम्वाल, ऋतिक रोशन, सलमान खान, मतलब आज भी मैं अभी कुछ दिन पहले तमन्ना को जब ट्रेन कर रहा था, शी वॉज प्रेजिंग हिम अ लॉट. शी वॉज लाइक कि अभी वो दबंग टूर करके आए. शी वॉज लाइक कि 5 घंटे तक वो इंसान नाचे जा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही डजंट नीड टू डू दैट. सो ज़रूरी नहीं है आप सुपरफिशियली फिट हैं, इंटरनली आप कितना फिट हैं. शी वॉज टॉकिंग अ लॉट अबाउट हिम and praising a lot about for his energy and the kind of performance he gave. But you know, मैं आपसे जानना चाहूँगी SRK का what is the secret? Do you know any secret of him? इतनी एज में he is so fit. और लड़कियां तो obviously उनका क्रश तो है ही लड़कियों को, but you know कैसे वो मेंटेन रखते हैं अपने आप को? Do you know anything? Can you please reveal? मैंने ना उनको खाते हुए नहीं देखा. हाँ, मैंने उनको खाते हुए नहीं देखा. आई थिंक जो मेन चीज़ होती है, जो ये आज की डेट में ओजेम्पिक लेके कर रहे हैं, वो इंसान उसी को फॉलो कर रहा है शायद. वो बहुत कम खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं और बहुत अच्छे खासे गैप के बाद खाते हैं. आई थिंक इसीलिए वो हमेशा मस्कुलर दिखे हैं और लीन दिखे हैं. कभी भी उनका वेट गेन हुआ इन हिज होल जर्नी आपने कभी भी नहीं देखा होगा. तो वो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपका ईटिंग पैटर्न करता है. एंड ही इज़ अ एक्टिव पर्सन. अगर आप देखें तो वो डांस भी खुद करते हैं, अपने स्टंट्स भी कर लेते हैं, और इतनी फिट बॉडी जो बनाई है तो वो ऐसे ही नहीं बनती है. करेक्ट, राइट. सो उसके पीछे डाइट का बहुत बड़ा रोल है एंड आई थिंक ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट ऑन हिज डाइट. इंडस्ट्री में 2 लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे हैं, एक तो आमिर खान, दूसरा फरदीन खान. इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हो तो प्लीज़ बताइए. ये जो उन्होंने, एक तो दंगल के टाइम पे इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब इतना वेट गेन करने के बाद फिर अब वो वापस से अपने पुराने वाली हेल्थ पर आ गए हैं. फरदीन खान जो इतने हेल्दी हो गए थे, मतलब इतना वेट पुट ऑन कर लिया था उन्होंने, अब वो प्रॉपर वापस से अपने प्रॉपर वाले हेल्दी लाइफ पर आ गए. क्या
टाइम लगता है ये सब वेट पुट ऑन, वेट लूज़ करना, और कितना इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानना चाहूँगी आपसे। सो आमिर खान ने वेट गेन किया, अगर आप देखें वो जर्नी बहुत लंबी है। ओके। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उनको वेट गेन करने के लिए और कट डाउन करने के लिए भी। कोई भी ऐसा नहीं है कि 40-50 दिन, 60 दिन, 70 दिन में किया है, 1 साल लग गया उनको। और वेट गेन करने के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। एट एनी एज आपके जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, आपका हार्ट पर ज़्यादा लोड आता है, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा लोड आता है, आपके सिस्टम्स, क्योंकि खाना बहुत पड़ता है टू गेन दैट वेट। अगेन योर लिवर इज़ ऑन टॉस, अगेन उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आप देखिए आप अपने सिस्टम पे कितना ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, चाहे फिजिकली हो, इंटरनली हो। तो वो हैट्स ऑफ टू हिम, एंड इट्स नॉट ईजी व्हाट ही डिड, बट ये ओवरनाइट नहीं हुआ था। ही टुक लॉट ऑफ टाइम टू अचीव दैट गेन्ड स्ट्रक्चर एंड देन कटिंग डाउन का फेज, दोनों में ही बहुत टाइम लगा था, एंड ही डिड इट वेरी वेल। अगेन फरदीन खान की बात की जाए तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्ड है वो। तो उनको जो भी गेन करना है वो सिर्फ मसल मास है। उन्होंने हर बार किया है, और ये भी ओवरनाइट नहीं हुआ। आई नो हिज ट्रेनर, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर इन द इंडस्ट्री। तो उन्होंने भी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, एंड ही डिड इट वेरी वेल। सो इसमें ओज़ेम्पिक और ये स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल हुआ है? नो, दैट इज ऑर्गेनिक। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुआ है। ये ऑर्गेनिक हो सकता है, राइट? हो सकता है, हो सकता है, यस हो सकता है, बिकॉज जो चीज़ देखी नहीं मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जी। मैं एडमायर करना चाहता हूँ, क्योंकि बट बॉडी देखकर आप रिकग्नाइज कर सकते हो। 100% कर सकते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा कोई हार्ड लुक नहीं थी, एक जस्टिफाइड लुक थी। तो उतना एक इंसान इतना टाइम देने के बाद ज़रूर अचीव कर सकता है। हमारी इंडस्ट्री में से ऐसे कौन से सेलेब्स है जिसे आपको ट्रेन करना है, और आप पर्सनली आपकी बकेट लिस्ट में है कि भाई ये बंदे को तो ट्रेन करना है? मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम हैं, बट ओके, सो सैफ अली खान को मैं बहुत सालों से करना चाहता हूँ। व्हेन आई सॉ हिम इन लंगड़ा त्यागी, मतलब ही हैज़ अ लॉट इन हिम जो अभी भी बाहर नहीं आया है। तो एक इम्पैक्ट जो होता है फिजिक के साथ में, वो एक बार मैं चाहूँगा उनको देखना। देन अरशद वारसी, बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, तो वो हैं। देन विक्रांत मासी, बहुत कैलिबर है, तो अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी इधर लेफ़्ट राइट किया तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक इंसान दिख सकता है। तो ये 3 मेरे माइंड में बहुत हैं। बाकी कोई भी आए, कोई भी जो अपकमिंग है, आई वुड लव टू गो विद देम, बिकॉज दे हैव अ लॉट टू पुट इन, and I would love to be a part of their journey. What about female actresses? Female में I want to know about शिल्पा शेट्टी। वो इतनी फिट एंड फाइन है, लाइक ठीक है, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी फ़िटनेस पर, और वो खुद थोड़े बहुत अपने चैनल के थ्रू लोगों को गाइड भी करती है। क्या कहना चाहोंगे इनके बारे में? She is an inspiration because the way she has led her life and the kind of physique she is maintaining, she is really good what she is doing. Or yeah, I think she has a good impact on people. It's just कि कभी-कभी अपनी नॉर्मल डाइट भी दिखा दीजिए चीट मील के अलावा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लर्निंग होगी सबके लिए, हमें भी इंक्लूडिंग मी। हमें पता चलेगा कि और क्या ऐड कर सकते हैं टू लीड अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ। या बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर, चीट मील क्या होता है सेलिब्रिटीज़ के लिए? चीट मील वो होता है उनके लिए जो कि वो उस टाइम पर सोचते हैं जब वो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा। तो ये चेंज होता रहता है। अच्छा। और वही उनका चीट मील बन जाता है, क्योंकि लेट्स से आज आपका डाइट कंट्रोल चल रहा है और आपको संडे को चीट मील करना है। और आपके दिमाग में एक रैंडम चीज़ आ गई जो कि किसी और के दिमाग में नहीं आएगी। लेट्स से पाव समोसा। अगर आप नॉर्मली जब आप घूम रहे हैं, इट्स अ रूटीन आइटम, लेकिन जब आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इन सेंस के
आप पूरे दिन और रात उसी के बारे में सोचते हो। एंड आई नो मल्टीपल पीपल जो तो लिस्ट बनाने लगते हैं, दे हैव अ प्रॉपर लिस्ट कि उस दिन मैं भूल ना जाऊं, ये मेरा चीट मील है तो ये 8 चीज़ें मैं मंगाऊंगा और मैं ये खाऊंगा या खाऊंगी। और ऐसा होता है, सेट पर होता है और लोग हैरान होते हैं, प्रोडक्शन भी हैरान होता है कि कर क्या रहे हैं। बट चीट मील में डू यू अलाउ ईटिंग देम जंक फूड्स लाइक बर्गर, पिज्जा? एक मील कभी भी खराब नहीं है। अच्छा। अगर आपका सिस्टम डाइजेस्ट कर सकता है, एक मील नुकसान नहीं करती है। अच्छा। बाकी 6 दिन आप क्या कर रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। बॉडी 6 दिन से बनती है, उस एक दिन से नहीं, क्योंकि जो भी आप गलती करेंगे वो आप नेक्स्ट 2 दिन में मोस्टली रिकवर कर लेते होते हैं। बट कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ लोग उनकी त्वचा को भी लेकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सो कहीं ना कहीं फिटनेस के मामले में खाने को लेकर वो अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो आप लोगों का उसमें कितना इनपुट होता है कि उनकी बॉइल्स नहीं आने चाहिए, वो ऐसी चीज़ें खाए जिससे रैशेस ना हो या उनको साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखते हो? बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इनके केस में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जो डाइट ये लोग फॉलो करते हैं वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके। तो इसीलिए इनकी त्वचा एकदम क्लीन है। 100%। सलमान खान और शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं, अभी मार्केट में एग्स वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा ये सब आता है, डुप्लीकेट आ जाता है या फेक भी आते हैं। कैसे ये लोग एग खाते भी है या नहीं खाते हैं, ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपको पता है थोड़ा बहुत इनकी डाइट के बारे में और किस तरह की क्वालिटी वो खुद देखते हैं? नहीं, मतलब हर जो भी सुपरस्टार्स हैं उनके प्रोफेशनल्स, उनके साथ में पूरी टीम है, एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब टू मेक देम लुक। पूरी एक अलग से टीम होती है, राइट? 100%। पूरी फिटनेस को लेकर। यस। कितने लोग होंगे टीम में? डिपेंड्स कि अभी जो एक्टर है वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है कितने लोगों की टीम को लीड करने, मतलब कितनी लोगों की टीम के साथ में रहने में, और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम देयर पीपल। लाइक व्हेन इट कम्स टू मी, आई टेक केयर ऑफ सोनू सर्स डाइट, वर्कआउट एंड सप्लीमेंटेशन, बहुत माइनर जो रहता है, बट येस आई टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। कभी कभी पक जाते हैं सेलिब्रिटीज भी कुछ हद तक है। एग्रेशन लेवल फिर हाई हो जाता होगा? अग्रेशन लेवल नहीं, स्टबर्न हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे नो व्हाई आई एम देयर विद देम एंड व्हाई वी आर देयर इन द जिम। क्योंकि उनको उनका वाई पता है, तो ये कंडीशन आती नहीं है। ये होता है कई बार एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, हाई होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपना वर्कआउट मॉडिफाई कर लेते हैं। राइट। बस आखिरी जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या टिप्स देना पसंद करोगे अपनी तरफ से? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ये बॉडी आपकी है, जितना ज़्यादा आप इसका ध्यान रख सकते हैं, अपने सिस्टम्स को पैम्पर कर सकते हैं, उतना अच्छा है। स्टे कंसिस्टेंट इन द जिम, ईट अ गुड हाईली न्यूट्रिशनली डेंस डाइट, और आप फिट रहेंगे। 3 महीने में ट्रांसफॉर्म करके कुछ नहीं होगा, 6 महीने में भी अगर हो जाएगी ना, वो ज़्यादा सस्टेन करेगी। तो कोशिश करिए, गो मोर नेचुरल, अवॉइड यूजिंग स्टीरॉइड्स एंड स्पेशली ओजेम्पिक if you don't have any medical condition, especially type 2 diabetes. Thank you so much. Thank you. My pleasure.